तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन सेकंड। तो आज हम बात करने वाले ट्रेलर 1 और ट्रेलर 2 के बारे में। जो कुल्लू इस्पान का अपकमिंग एपिसोड में क्या क्या हो सकता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो लेट्स बिगिन। तो देखो यहाँ पर है ना, पहली चीज़ तो कंफर्म हो जा रही है कि उस्मान यनी शहर को आ चुका है। मेरे को ऐसा दिख रहा है क्योंकि बैकग्राउंड जो उस्मान का दिख रहा है वो यनी शहर का ही दिख रहा है मुझे। और सेकेंडली यहाँ पर है ना, रिएक्शंस आ रहे हैं सबके कि है ना, सुल्तान इन मीन मसूद को जब ये लोग छुटा लिए यानी कि बचा लिए तो इन लोगों के रिएक्शंस क्या क्या हो रहे हैं वो ये बता जा रहा है वहाँ पर ट्रेलर में। फर्स्ट ट्रेलर में उतने खास तो नहीं है ट्रेलर 1, लेकिन ट्रेलर 1 में कुछ सिर्फ है ना दो तीन चीज़ें अच्छे दिखे कि एक उस्मान है ना मंगोल को मार दे रहा है यहाँ पर। जो कमांडर बहुत ज़्यादा समंगा है ना, इतना पावरफुल दिख रहा था, लेकिन वो लूज़र दिखने वाला आई थिंक सो नेक्स्ट एपिसोड में। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि है ना, मलून और बाला कुछ चीज़ के ऊपर आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, वो कई के बारे में अपने को नहीं मालूम। और तीसरी चीज़ ये है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कि भाई तुर्गो देना क्या तो भी मसला है इसके साथ, क्या उस्मान के साथ है या उस्मान के साथ है। तो मेरे को ऐसा दिख रहा है ट्रेलर में, तो ऐसा बताया जा रहा है तुर्गुत को कि भाई ये अगेंस्ट में है उस्मान के। लेकिन मेरे को पर्सनली ऐसा दिख रहा है कि भाई ये उस्मान के साथ हो चुका है। ट्रेलर में जो तुर्गुत बोल रहा है उस्मान को कि मेरे को उस्मान और मसूद का लोकेशन मालूम है, वो मेरा ख्याल कुछ ट्रैप बिछाने के लिए होगा। क्योंकि नेक्स्ट सीन में हम देख सकते हैं कि मंगोल को है ना, ये लोग कुछ जाल बिछा रहे हैं, तो हो सकता है कि इसी कारण से वो जाल में अटके हो। मेरे को ऐसा दिख रहा है पर्सनल लेवल पे। अब रह गई बात आगे की बात, तो देखो आगे जो ट्रेलर 2 के बारे में बोलूँगा, क्योंकि ट्रेलर 1 में उतना ही था, ज़्यादा कुछ भी नहीं था, रिवील नहीं कर रहे थे ज़्यादा चीज़ें। तो ट्रेलर 2 में देखो यहाँ पर मेन इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि सुल्तान मसूद से उस्मान सुल्तान मसूद से बोलता है कि इसमें है ना, क्योंकि उसको तीर लगे हुआ है तो वो बेहोशी की हालत में, ट्रेलर 1 में बताया गया था, इसी कारण से वो बेहोशी की हालत में। लेकिन उतने में भी ये पूछ ले रहा उस्मान कि उसको पावरलेस कैसा करे, यानी कि इस्माइल सुल्तान की जो ताकत है, उसको कई को ताकत है, वो कैसा उसकी ताकत को नीचे गिराना है। तो सुल्तान मसूद एक चीज़ के लिए बोलता है, वो चीज़ अगर उसका ने आगे उस्मान करने तो उसने गिर जाएगी नीचे पावर। तो वो यहाँ पर बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो आगे अपन देखेंगे तो यहाँ पर है ना, बाला कुछ हेल्प करने की कोशिश में, क्योंकि इसकी डायलॉग बोल रही है कि देखो भाई मैं हेल्प करूँगी, क्योंकि एक खाना का टेबल हम लोग का डिनर होने वाला या लंच जो भी हो, वहाँ पर है ना उस्मान सब जने आने वाले, तो वहाँ पर वो सही टाइम है चुराने का। तो यहाँ पर ये पूरी बातचीत मेरे ख्याल से इसमें यहाँ पर सुनने वाली जो काम जो बेंगी की जासूस बन के अंदर आई है, तो मेरे ख्याल ऐसा होगा कि बेंगी को मालूम हो जाएगा चीज़, बेंगी सुल्ताना को जाके बोल देगी। तो यहाँ पर मेरे को ऐसा दिख रहा है पर्सनली कि ये पूरा दोनों का हिसाब बराबर करने का है, बाला और बेंगी का। क्योंकि बाला ने भी है ना उसकी बेटी को है ना भगा कर लेके गई, तो वो भी है ना अपना हिसाब बराबर करेगी यहाँ पर। तो यहाँ पर हो सकता है कि बाला को अरेस्ट करें, मेरे को ऐसा दिख रहा है, ताकि बेंगी का देखो भाई एक ही मसला है कि मेरे को सबसे बड़ा रहना है, मेरे को मलून उन लोगों के नीचे नहीं रहना है। तो वो हासिल करने के लिए मेरा ख्याल बाला को फंसाने के लिए करेगी, उसके बाद मलून आके बचाएगी, सका दिख रहा है मुझे यहाँ पर पर्सनल लेवल पे। अब रह गई बात यहाँ पर नेक्स्ट जो मुझे दिखी है कि यहाँ पर है ना, इस्मान एक ऑर्डर दे रही है मार्था को कि भाई तुम लोग एक काम करो, उस्मान की जितने भी कारवां आने वाले हैं इस यानी शहर में, तुम उसको बर्बाद कर दो और उसे है ना जला दो, बोल के बोल डिस्ट्रॉय कर दो, ताकि है ना उस्मान की सीधा सीधा पावर नीचे गिर जाए। तो मेरे को ऐसा दिख रहा पर्सनली, क्योंकि इसके सीन्स नहीं बताए, याद रखो आई थिंक सो ये नेक्स्ट एपिसोड का क्लिफ हैंगर होगा। जो यहाँ पर इस्मान ऑर्डर दे रही है मार्था को, तो आई थिंक सो ये क्लिफ हैंगर होगा, यानी तो मार्था का यहाँ तक ही था मेरे हिसाब से एपिसोड्स, यानी तो एक दो एपिसोड्स के बाद ख़त्म कर देंगे, मेरे को ऐसा दिख रहा है मार्था का। क्योंकि इतनी जल्दी है ना मार्था को इतना बड़ा काम नहीं देंगे, सका दिख रहा मेरे को, सब पर्सनल लेवल पे दिख रहा है। तो हो सकता है कि भाई एक दो एपिसोड रहेगी ये ज़्यादा बेकूफ़, क्योंकि इसका देखो यहाँ पे सीन्स में अगर मार्था रही तो भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उस उन्हें अगर नहीं रही तो भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उसके बदले में बेंगी अच्छा काम कर रही है मेरे हिसाब से। तो मार्था को रखना कोई वेस्ट पना ही दिखेगा मेरे हिसाब से, इससे तो उसके बदले में उसकी आइडेंटिटी रिवील कर दो, बेटर रहेगा, ताकि उसका एंड जल्दी जल्दी कर दें। अब रह गई बात यहाँ पर उस्मान पूरे किलों को कब्ज़ा कर रहा है, तो देखो भाई किले तो ऑलरेडी कब्ज़े में था नहीं, ऑलरेडी है ना उसके अंडर ही थे, तो उसको कब्ज़ा बोलते नहीं। और इस्मान को भी मालूम कि वो उस्मान के पूरे वफ़ादार आदमियाँ हैं, तो एक तरीके से उस्मान को 50-50 मालूम ही था, तो पूरों को क्या करा वो, पूरे जो आई थिंक उलूफ़ के आदमियाँ थे ना, हम देखे थे, तो पूरे उलूफ़ के आदमियों को मार के वो टेक ओवर ऑलरेडी कर चुका था। हाँ 50% और 50% ऑल कर दिया, यानी कि 100% अब उसके अंडर ही है अब किले, ये गारंटी चीज़ है। अब इसमें यहाँ पर है ना बेहोश कहीं को रही बोले, तो हो सकता है कि यहाँ पर बाला कुछ है ना बेहोशी की दवा पिलाकर है ना कब्ज़े वो आई मीन सील चोरी करने की कोशिश में रहेगी, लेकिन वहाँ पे बेंगी है ना पकड़वा देगी बाला को, ऐसा दिख रहा है। या हो सकता है कि यही क्लिफ हैंगर हो, मेरे को ऐसा दिख रहा है। दो क्लिफ हैंगर्स तो दिख रहा है भाई,
एक मार्था का बोला था, ये एक मेरे को क्लिफ हैंगर दिखेगा कि बाला को है ना जेल में डाल रहे हो, बल्कि मेरे को ऐसा दिख रहा है पर्सनल लेवल पे। क्या है कि अब मेरे को तो आइडिया नहीं है। अब रह के बात कोनूर की, लास्ट चीज़ मैं बात करूँ तो देखो भाई, कोनूर को ऐसा दिख रहा है कि कुछ स्ट्रगल बताने वाला है, या नहीं तो उसको साइड करने के लिए मेरे हिसाब से उसको सी जेल में डाल कर रखे हुआ और कुछ भी नहीं। मेरे को ऐसा पर्सनल लेवल पे दिख रहा है। तो ठीक है गाइस, यहाँ तक की थी वीडियो, क्योंकि ज़्यादा कुछ भी नहीं था बोलने के लिए, तो ज़्यादा बोल रहा हूँ नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन के लिए बाय एंड अल्लाह हाफिज़। और अगर पसंद आई तो वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो टिल देन के लिए बाय।